आतंकी हैं वो इतनी सुरक्षा व्यवस्था है, 7 लाख 8 लाख फौज है, कहां से आतंकी आए और हमारे पर्यटकों की हत्या करके उनको मार करके कहां गए ये बताएं। इतनी सुरक्षा व्यवस्था है। उसी समय में जिस समय पहलगांव में हमला हुआ, आतंकी हमला, उसी समय गोड्डा के जो एमपी हैं निशिकांत दुबे जी, वो अपनी शादी का 25वां सालगिरह मना रहे थे, पहलगांव में मना रहे थे। उनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ, बीएसएफ, फौज के जवान, कश्मीर की पुलिस चारों तरफ, और जो 2000 पर्यटक गए घूमने के लिए, युवा जोड़े अपने परिवार के साथ सुकून का कुछ पल बिताने के लिए, खुशी का पल, और उन लोगों की सुरक्षा के लिए एक कांस्टेबल नहीं। ये कौन सा आप जो है देशभक्ति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं मोदी जी? कौन सा पाठ है ये? पुलवामा हमले के कितने आतंकियों को आपने पकड़ करके जेल में बंद किया या उनको सजा दिया? जब भी किसी राज्य का चुनाव होता है, इधर की घटनाएं घटती हैं और ये एक अभियान लेकर के निकलते हैं। तो देश की जनता समझ रही है, बिहार के लोग भी समझ रहे हैं, और इनके हिमाकतों का हिमाकत है ये इनके अंदर ये साहस कहां से आ गया बताएंगे हमारे बिहार की बहनें बताएंगी। जिनका सिंदूर उजड़ गया उनको आप अपमानित कर रहे हैं। ये चाहते थे कि इस घटना के बाद पूरे देश में दंगा हो, हिंदू मुसलमान हो, लेकिन ये नहीं हुआ। जिनके पति मारे गए, बेटा मारे गए, उन लोगों ने कोई इस ढंग का बयान नहीं दिया। सबने कहा कि न्याय मिले, शांति स्थापित हो, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह से हमारे पतियों का या बेटों का कत्ल हुआ उस तरह से समाज में और किसी का हो। तो आपका सम्मेलन सफल हो और आप शानदार ढंग से सफल करें सम्मेलन को, और ऐसी कमेटी का निर्माण करें जो आने वाले दिनों में रोजगार के सवाल पर युवाओं के बड़े आंदोलन का नेतृत्व करे, उसके लिए लड़े, और साथ ही साथ बिहार में बदलाव के लिए सरकार बदलने की लड़ाई में पूरे जोश खरोश के साथ शामिल हो। इसी के साथ आप तमाम लोगों को पुनः एक बार लाल सलाम करते हुए, और बाहर हमारे जिन शहीदों की तस्वीरें लगी हैं, चांद मुखिया जी जो हमारे बेहद करीबी थे, कॉमरेड विनोद मिश्रा, कॉमरेड चारू मजुमदार, सबको अपनी श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सभा का 9वां राज्य सम्मेलन अरवल में हो रहा है, और राज्य भर से चुने हुए प्रतिनिधि इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। और सम्मेलन शुरू करने से पहले हम लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा पे माल्यार्पण किया, और अभी आज़ादी आंदोलन के जो सेनानी हैं उन पे हमने माल्यार्पण किया। और हम लोगों ने सम्मेलन शुरू होने से पहले यहाँ माल्यार्पण करके ये संकल्प ले रहे हैं कि इनके जो सपने थे, हमारी आज़ादी आंदोलन के जो भी सेनानी हैं, शहीद भगत सिंह हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, इनके सपनों के हिंदुस्तान बनाने का संकल्प के साथ हम लोग आज अपने राज्य सम्मेलन का शुरुआत करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी देश भर में नौजवानों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, और उनके रोजगार के अवसरों पे हमले हो रहे हैं, उनके भविष्य पे हमले हो रहे हैं, और देश की जो उपलब्धि रही है, जो अधिकार रहे हैं, जो हमारे आज ये आज़ादी आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि बाबा साहब के नेतृत्व में जो संविधान लिखा गया, उस पर हमले हो रहे हैं। देश का लोकतंत्र, देश की आज़ादी, देश का भाईचारा, इन सारे पे जो हमले हो रहे हैं, इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम संगठन को और मजबूत, संगठन को और धारदार, और अपने आंदोलन को तेज़ करने के उद्देश्य के साथ ये हमारा सम्मेलन है। और देश के अंदर जो अभी नफ़रत का माहौल अभी मोदी जी घूम घूम के बनाने की कोशिश कर रहे हैं, घर घर सिंदूर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अभियान चला रहे हैं, तो हम लोग ये भी नौजवानों को भी संदेश लेके जाएंगे कि ऐसा कायर प्रधानमंत्री देश ने कभी नहीं देखा था। जो 4 आतंकवादी हमारे 26 नागरिकों की जान ली, वो 4 आतंकवादी को ये अभी तक नहीं पकड़ पाए, और ना बता रहे हैं कि इनने क्या कार्रवाई की जो हमारे 26 लोगों का कत्लेआम किया। ये सवाल हम उनसे करना चाहते हैं कि वो 4 लोग दूसरे मुल्क से इस मुल्क के अंदर आए कैसे, और हमारे 26 लोगों की जान लेके वो मुल्क से बाहर कैसे भाग गए, इसका जवाब कौन देगा? तो इस देश का ना संविधान इनके नेतृत्व में सुरक्षित है, इनकी सरकार में सुरक्षित है, ना हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है, ना हमारा भाईचारा सुरक्षित है, ना आज़ादी सुरक्षित है, और हमारा बॉर्डर भी सुरक्षित नहीं है, हमारा सीमा भी सुरक्षित नहीं है, देश की जनता सुरक्षित नहीं है।
और इसीलिए ये जो पूरा इसके आड़ में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जो पूरा नफरत का कारोबार चला रहे हैं घूम घूम के, इसके खिलाफ हम लोग गांव-गांव में नौजवानों को संगठित करते हुए इनका मुकाबला करेंगे। और बिहार में आने वाला चुनाव, इस चुनाव में भी बिहार का नौजवान एकदम बदलाव के मूड में है और हम उनको धूल चटाएंगे, उनको सबक सिखाएंगे। इस आंदोलन के बाद भी अगर क्राइम रुकने का नाम नहीं लेगा तो अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल, नौजवानों का देखिए, नौजवानों ने जब कमर कसी है तो सत्ता बदल गई है। ये बिहार गवाह है, 74 का आंदोलन है या तमाम तरह का आंदोलन देख लीजिए, ये बिहार आंदोलन का सेंटर रहा है, बदलाव की धरती रही है। और बिहार के नौजवान अगर कमर कस लिए तो बिहार की सरकार तो छोड़ दीजिए, पूरे देश के स्तर पे बदलाव हो सकता है। और ये सम्मेलन हम बदलाव की आगाज के लिए कर रहे हैं। क्या नाम है सर? नीरज कुमार, राष्ट्रीय महासचिव, इनकलाबी नौजवान समाज।